लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरि शरणम भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से महती करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व आप सभी भाग 16 तक बालकांड के दोहा संख्या 102 तक के पाठ कथा सुने हैं। आज हम आपको दोहा संख्या 103 से कथा सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए चलते हैं कथा की ओर। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारो अबर ने तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गंवारो। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान विशाल है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तो अत्यंत मंद बुद्धि गंवार मैं कैसे कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी नय नहीं नीरू रोमावली दाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली यानी रोम
शरीर के जो रोए हैं खड़े हो गए। प्रेम विभाषा मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जनमु मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिया गौरीसा। वे प्रेम में मुक्त हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सोहाई। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम कथा का लक्षण है। शिव सम को रघु प्रतिव्रत धारी, बिनु अगत जी सा तियसि नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है? जिन्होंने ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरम तुम्हारा। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बुझा मरम तुम्हारा। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी के चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम हर गुणशीला, कहाँ हूँ सुना हूँ अब रघुपति लीला। सुनि मुनिया जो समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, अब मैं श्री रघुनाथ जी का लीला कहता हूँ, सुनो। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहाँ नहीं जा सकता। रामचरितायति अमित मुनीसा, कही न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए
प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ, सारद दारू नारी सम स्वामी, रामो सूत्रधर अंतरजामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कभी उर अजीर नचावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी उस कठपुतली का सूत्र पकड़कर नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथ, बरनऊ विशद तासु गुण गाथा, परम रमया गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। जगवल जी कह रहे हैं, उन्हीं कृपालु रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्मरति नाही, ते नरतः सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीरा सुशी तली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गया हूँ, तरु बिलो की उरी अति सुख भयाऊ। वह तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु, वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प
चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और ये मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण भुज समचरना नखदुति भगत हृदय तमहरना भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आननु शरद चंद बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावन निधि सोहबाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह कामरी पुकैसे धरे शरीरु शांत रसु जैसे। पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। जानी प्रिया दरुअति कीन्हा बाम भाग आसनु हर दिन। बैठी शिव समीप हर साई पूर्व जन्म कथा चित आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोकहितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा बितता तुम्हारी। चरुअर चर अरुआ चर नाग नर देवा सकल करहि पद पंकज सेवा। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि
प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञान, कहीं रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जासु भवानु सुर तरु तर होई, साहि की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि पर मारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मनादि। शेष सरदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहूँ अनंग आराती। रामु सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जो नृपतनय त ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनिहा व्यापक विभु कोई, कहूँ बुझाई नाथ मोहि सो। अगय जानी ऋषि उर्जन धरऊ, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहूँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं, तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वहीं कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा।
मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहूँ कछु सन सौ मन मोरे, करहूँ कृपा बिनऊ कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ जो समुझी करहूँ जन क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर आशा भी मोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीता राम गुण गाथा, भुजगर राज भूषण सुरनाथा। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, आपने दोहा संख्या 103 से 108 तक की बालकांड की राम कथा सुनी। आगे अगले अंक में 109 से सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सनातन धर्म की प्रचार प्रसार और आपकी ऊपर भगवान राघव जी की कृपा बनी रहे। सादर जय सिया राम।